आज फिर से मचेगा धमाल। Ready, steady, fight! It's the battle of the MMA fighters. दोनों के दोनों। Come on, Fatima! कितने मुक्के मिल रहे हैं इस समय ट्विंकल को। यहाँ पर प्रीति थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। पकड़ के रख, पकड़ के रख। और साथ ही मेंटर्स की जबरदस्त मस्ती। सिमरन हाथ हमारा के दे दे सिमरन, हाथ हमारा के दे दे सिमरन। टिकट है तेरे पास? बाबूजी किसी और के स्लीपर में धक्का खाएंगे इससे तो हम राज की बाहों में रोमांस कर लेंगे। जा सिमरन जा अपनी जिंदगी। अरे हट जा। ठीक है ठीक है। तो मेंटोर्स, अब वक्त आ गया है एक टीम और उनकी मेंटोर की जगह छीनने वाली है। ठंड लगने लग गई ऑलरेडी से बात सुनकर। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मेंटोर के साथ आके यहाँ खड़े हो जाए। बड़े सालों बाद कंटेस्टेंट वाली फीलिंग आ रही है। सिर्फ 9,488 क्रेडिट्स का डिफरेंस है। आप लोगों ने आज बेस्ट दिया आपका, पर अनफॉर्चुनेटली आज आपकी टीम लीडर बोर्ड के सबसे बॉटम पर है। हमने आप सभी को मौका दिया था एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का। मेंटोर पे इंजाम लगा सकता है। ठीक है केसारी जी, आपका मन है तो हम मेंटोर्स पे भी कर लेते हैं इल्जाम। फुकरा आप आ जाइए। ये आप पे ये इल्जाम है कि आप अनफिट है और फिटनेस शो के मेंटर बनने लायक नहीं हैं। वाओ, आई जस्ट लव इट। किसने लगाया ये इल्जाम? निक्की ने लगाया होगा ये इल्जाम। और मैं इनको ये बोलना चाहूंगा, चाहे मेरी बॉडी कैसी भी है, इट्स 100% नेचुरल एंड आई एम 100% नेचुरल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जैसी भी है लोगों को पसंद है और पीपल लव मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फुकरा। ये है थम्स अप प्रेजेंट्स बैटलग्राउंड सीजन 2। स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon MX Player, एक्टिववेयर पार्टनर Performax, कंफर्ट पार्टनर Damage, स्पेशल पार्टनर Paragon Econ, सनस्क्रीन पार्टनर Fix Derma, पावर पार्टनर New Holland एंड एसोसिएट पार्टनर प्रतिकार। तो शुरू करते हैं आज की पहली फाइट, एक एडवांटेज फाइट जिसका नाम है केज में रेज। तो इस फाइट में भिड़ने आ रहे हैं टीम लुटेरे से फातिमा एंड मुंबई स्ट्राइकर्स की रेखा। इस फाइट में आप दोनों को एक ट्रायंगुलर केज के अंदर एक एक कॉर्नर पर खड़ा कर दिया जाएगा और केज के सेंटर में प्लेस्ड होगी एक बॉल। फाइट शुरू होते ही दोनों प्लेयर्स को उस बॉल को अपने पोजेशन में लेना है, जिसके लिए आप अपने ओपोनेंट को पुश एंड ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपके ओपोनेंट के पास बॉल है तो आप उनसे स्नैच भी कर सकते हैं। जिस भी प्लेयर के पोजेशन में बॉल होगी उसको उस बॉल को केज के बाहर फेंकना है। केज के बाहर रस्सी से एक बाउंड्री बनाई गई है, सो वो बॉल बाउंड्री के अंदर ही गिरना चाहिए, जिससे उन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। अगर बॉल बाउंड्री से बाहर गिरता है तो वो काउंट नहीं होगा। बॉल के केज से बाहर जाने के बाद उसे रीसेट किया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक टाइम लिमिट खत्म नहीं हो जाता है। और टाइम लिमिट खत्म होने के बाद दोनों प्लेयर्स में से जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो प्लेयर ये फाइट जीत जाएंगे। ये एक राउंड 7 मिनट्स का होगा। सो प्लेयर्स, आर यू रेडी? प्लेयर्स याद रखिएगा कि विनर को मिला हुआ एडवांटेज फाइट क्लब में नहीं
बल्कि सिर्फ बैटल ग्राउंड हाउस में यूज किया जा सकता है। ओके, आर यू गाइस रेडी? यस। आपको सामने वाला अपोनेंट का वीकनेस क्या है पता है, स्ट्रेंथ क्या है वो भी पता है, और आप किसी से कम नहीं हो ये भी आपने प्रूव किया है अभी लास्ट हफ्ते में। सो कभी डरना नहीं है, वो भी तगड़ी है बट आप माइंड में रखो मैं उससे ज़्यादा तगड़ी हूँ। इट्स डू और डाई। आई फील लाइक बॉल को सबसे पहले जल्दी से फास्ट अटैक करके पहला राउंड लेने का। अगर एक बार गोल हो जाता है ट्राई टू होल्ड द बॉल, हमें करना ही नहीं उसके बाद। बॉल फेंक दूँ साइड में, उसको ग्रैब करके साइड में रखूँ। आई लव इट, डू इट। लास्ट टाइम डिफीट किया था अनडिफीटेड को, तो आई थिंक आई फुली ट्रस्ट माई सेल्फ एंड इन माई गेम एंड देखते हैं। हमारी शेरनी है ये, शेरनी। शायद उस दिन मेरा दिन नहीं था पर रोज मेरा दिन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट रेखा, फातिमा, चलो। चल रेखा। कम ऑन फातिमा। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट जिसने रेखा को हराया था, और इसीलिए आज वो दोनों जाली के अंदर है। एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर फातिमा, बिकॉज उसको किसके साथ compete करने को मिल रहा है? रेखा के साथ। On my count, ready, steady, fight! कम ऑन फातिमा, छोड़ना नहीं फातिमा। चल रेखा। It's the battle of the MMA fighters. दोनों के दोनों amazing fighters, लेकिन अब होगा केज में रेज। छोड़ना नहीं फातिमा, कम ऑन। रेखा ले रेखा। छोड़ना नहीं है, कम ऑन फातिमा। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चल रेखा, राइट से टर्न कर सकती है। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। रेखा और फातिमा को एक साथ भिड़ते हुए देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि दो शेरनियां आपस में लड़ रही है। रोक के रख, कोई नहीं है, रोक के रख। फातिमा एनर्जी बचा, फातिमा एनर्जी बचा। एनर्जी बचा के रख फातिमा। सेव योर एनर्जी अगर तू ऐसे होल्ड कर रही है अभी। चल रेखा, पकड़ रेखा, रेखा फेंक। बहुत बढ़िया, गजब। कमान रेखा। कम ऑन फातिमा, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। चल रेखा, पकड़े रख इसको। उसको थका दे। वो भूल चुके हैं इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। रेखा चौधरी है इसका नाम। तो ऐसा नहीं है कोई भी ऐसे थका के चला जाएगा। तो मेरा यही था कि भाई ये वाला जो तेरा गेम प्लान है बच्चों पे काम करेगा, मेरे ऊपर नहीं। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड। फेंक नहीं, पकड़ रेखा, पकड़। वाह, गिरा उसको, गिरा डाल, गिरा उसको। Come on. कम ऑन फातिमा, उठ फातिमा, उठ। उठ जा, बॉल पकड़ फातिमा। चल रेखा, पकड़। फातिमा, बॉल ले। दोनों लड़कियां भूल चुकी है कि बॉल फेंकना है। कम ऑन गर्ल्स। मैं रेसल कर रही थी और उससे बॉल से अलग कर रही थी, और वो भी एमएमए फाइटर है। जो स्किल्स है मुझ में उसमें भी है। बॉल ले, वेरी गुड। यहाँ पर भिड़ंत तो काफी ज्यादा इंटेंस दिख रहा है, लेकिन सिर्फ भिड़ने से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रेखा के पास एक चांस। वेरी गुड। खींच इसको, ऊपर से खींच और डाल दे। फातिमा, उसको डालने नहीं देना। नहीं। फातिमा उठ। डाल दे। एंड रोप के अंदर बॉल फेंका रेखा ने, एंड इसी के साथ रेखा को इस चैलेंज में मिलता है एक हल्का सा लीड। ये पॉइंट जाता है रेखा को। थैंक यू रेखा, थैंक यू। मौका लगते ही रेखा ने मारा चौका। उसको साइड में हटा के ना फटाक से बॉल ग्रैब करके डाल। उसको पकड़ के रखेगी ना तो तू भी थकेगी। तुझे थकना नहीं, उसको फटाक से स्पीड से बॉल उठा, स्पीड से डाल। बॉडी वेट डाल रही है, ज्यादा पकड़ के थकने मत देना। करके बैठी रहे। अब ना सुन, डाउन करके बैठी रहेगी, और देर तक नहीं छोड़ सकते। अब सेकंड राउंड तक हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि गोल नहीं करने देना मेन। अगर आपको मौका मिलता है तो चौका मार देना, नहीं तो इट्स ओके, आप पकड़ के रखो, बस हमें सामने वाले को नंबर नहीं देना। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। क्लियर? ऑन माय काउंट, रेडी स्टेडी फाइट। चल रेखा। वो
यस रेखा होल्ड कर, छीन उससे, छीन उससे, छीन। फातिमा का थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे हुआ और रेखा ने मतलब वो कहते हैं ना लायन ने एकदम झड़प मार दी, वैसे रेखा ने किया। रेखा थकने दे इसको, रेखा थका इसको, रेखा थका। फातिमा चल, तू भी किससे कम नहीं है। I am not able to grab the ball from her. I'm trying my best. तो मैं सोची I wanted to throw her or like push her away and then come quickly grab the ball and use that time to like throw it outside. चल फातिमा चल। Carefully. पर फातिमा को अपनी रणनीति थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी एंड रणनीति को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फातिमा अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप जाओगे तो रेखा एक और लीड ले लेगी। फातिमा खींच उसको, खींच। रेखा खींच। रेखा चल रेखा, नो। शायद ये राउंड 2 में रेखा की स्ट्रेटेजी थी कि बस इस टाइमर को निकालना है, क्योंकि 1 पॉइंट की लीड तो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। वाओ, लेट्स गो गर्ल्स। खींच फातिमा, बॉल खींच। वेरी गुड। पकड़े रख। खींच। पकड़े रख। बहुत सही, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू टेंशन मत ले। पकड़े रख। टाइम अप हो चुका है और 1 पॉइंट के साथ रेखा जीत जाती है ये पॉइंट। रेखा ने बता दिया है कि सीजन 1 से जो उनको वापस बुलाया गया है सीजन 2 में, वो क्यों बुलाया गया है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दिस काइंड ऑफ डोमिनेशन एंड दिस काइंड ऑफ जुनून। वेल डन रेखा। और जान था दोनों लड़कियों में यार। बहुत बढ़िया रेखा, बहुत बढ़िया फातिमा। इट्स ओके बेबी, इट्स ओके, ठीक है, हमको दिख रहा था, तुमने उसको ऑलरेडी बीट कर दिया है। इट्स ओके, कभी प्रूव होता है कभी नहीं होता, इट्स ओके। मुझे हारना अच्छा नहीं लगता, बट लॉसेस आर इम्पॉर्टेंट आई थिंक। मे बी आज मेरा डे नहीं था, अभी 1-1 हो गया, आगे देख लेते हैं। ओह, आई लव यू माय रेखा चौधरी, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। सबको ये था कि रेखा को कोई बीट करने वाली आ गई है, बट इस मैच से लोगों को भी पता चल गया है कि नो वन डिफीट रेखा चौधरी 2.0। एडवांटेज फाइट केज में रेज की विनर बनती है मुंबई स्ट्राइकर्स से रेखा। Congratulations। तो रेखा, आपको मिलते हैं फातिमा के खाते से 15% क्रेडिट्स, जो है 87,614 क्रेडिट्स, और उसी के साथ आपको मिलता है एक एडवांटेज। इस हफ्ते एक बार बैटल ग्राउंड घर में कोई भी फाइट जीतने पर आप 5% एडिशनल क्रेडिट्स स्टील कर सकते हैं। ओके, कंग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू सो मच। चलिए मेंटोर्स, आगे बढ़ते हैं। यस। कुछ इल्जाम ऑलरेडी लग चुकी है और कुछ अभी भी लगना बाकी है। देखते हैं कि बैटल ग्राउंड घर में और किस किस पे इल्जाम लगे हैं। ओके, ठीक है। तो बुलाते हैं काजल को। काजल की रियलिटी देखने में सबसे मजा आता है जब काजल अपना पॉइंट रखती है वेरी स्ट्रांगली, वो बड़ा अच्छा लगता है। काजल, आप पर ये इल्जाम है कि आप दिव्यांशु को प्रोवोक करती है फाइट करने के लिए और चिल्ला चिल्ला के घर में नाटक करती है। क्या बोलना चाहेंगे आप? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। मेरे और दिव्यांशु के बीच में जो भी हुआ है हमारा हमेशा अकेले में हुआ है, और घर में सिर्फ एक बार हुआ था जब मेरा पॉइंट था। स्टार्टिंग में सब दिव्यांशु को कंटिन्यूसली पॉइंट आउट कर रहे थे कि तू, तेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बिकॉज तू काजल के साथ इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। तो मैं उस चीज़ से मैं 1 हफ्ता मैंने टॉलरेट किया कि कोई बात नहीं, बोल रहे हैं शांत हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, तो हुआ था कि मैं चिल्ला दी थी कि गाइज प्लीज़ बंद करो, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट अस। आप कुछ बोल रहे हो तो आप लोगों को उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है, तो उस चीज़ पे पॉइंट रखो। हर चीज़ को मेरे से या उसका कनेक्ट मत करो। क्या लगता है किसने बोला होगा ये? स्नेहा दी। स्नेहा, क्या आपने ये चीज बोली थी? इनका घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाता है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं बोला, इट्स जस्ट अ गेस, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे। मैंने नहीं बोला मैम। ओके, बता देती हूँ फिर। आप पे इल्जाम ये लगाया है प्रीति ने। मुझे ऐसा लगा कि जो गाली वाला हुआ था कि आपने बोला दिव्यांशु को कि बोला गया, एंड वी वर ऑल देयर, तो आई फेल्ट कि वो जाके दिव्यांशु को बताई एंड देन दिव्यांशु बहुत हाइपर हो गया, तो मुझे वो चीज़ ऐसा लगा कि वो जाके फाइट में प्रोवोक करी।
इसके बताने से पहले ही मैंने वो सुन लिया था और मैंने हरताज का नाम भी लिया था, तो हरताज ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा चलो बाद में पूछ लूँगा। और ऐसा कुछ नहीं कि ये मेरे को प्रोवोक करती है। यहाँ जितने लोग जज कर रहे हैं गलत जज कर रहे हैं। मेरे को पता है ये मेरे लिए क्या है, इसको पता है मैं इसके लिए क्या हूँ। इसने मेरे को कहाँ से सपोर्ट किया है मेरे को, ये किसी को नहीं पता मेरी और इसकी स्टोरी। कि लाइक जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक गिलास पीने के लिए पानी तक नहीं था, वहाँ से इसने मेरे को सपोर्ट किया है। मैं काम करता था, खाना बना के लाती थी मेरे लिए, कपड़े वपड़े कुछ नहीं होते थे, वहाँ से इसने सपोर्ट किया है मेरे को। पैसे भी देती थी और खाने के लिए खाना तक देती थी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली मेरे को भी लगता है कि ये चीज़ मत करा करो। मतलब काजल को लेट दीज टू प्ले इंडिविजुअली, उनको इन्वॉल्व मत करा करो। जो उनका इक्वेशन है वो उनका इक्वेशन है, और आप लोगों को उनको इंडिविजुअली उनके लेवल पे व्हाट दे आर डूइंग वैसे ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी जो भी इनके बीच में वो बहुत अच्छा है, एंड लेट्स जस्ट नॉट डिस्टर्ब। एंड इंडिविजुअली ये दोनों बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। बोथ ऑफ देम दे परफॉर्म रियली वेल। गुड काजल, थैंक यू काजल, सो मच। सीधा बोलती है। अब बुलाते हैं हमारे साइबर ट्रक को। आ जाइए ऋषभ। ऋषभ, आप पे इल्जाम है कि आप दोनों साइड से गेम खेलते हैं और साथ में एक फ्री एडवाइस भी है, चूज वन साइड एंड प्ले योर गेम। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं हमेशा सही के साथ देता हूँ। अगर मेरा भाई भी गलत होगा, दोस्त भी गलत होंगे, मैं उनका भी दिया है। अब जैसे उस दिन दिव्यांशु और इसकी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने दिव्यांशु को समझाया कि हरताज ने गाली नहीं दी किसी रीजन से, और मैंने कभी किसी के साथ झूठ और गंदी तरीके से खेलने की कोशिश नहीं करी। जिसने ये बात बोली है, क्या वो बोलना चाहता है? ये भी हरताज ने लिखा है। अब अभी तू मुझे दोस्ती के ड्रामे दे रहा था। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आके को अभी तो ये देख लिए थे आंसू इसके, इसके साथ खेलने की कोशिश की। शिवा, देखे थे आंसू इसके होते हुए? नहीं, रोया कब मैं? ड्रामे तो अभी तो सारे दे रहा था। रियलिटी पे कह रहे हैं दोस्ती नहीं चाहिए, दोस्ती रोके नहीं चाहिए मुझे कोई। मैंने आज क्या देख लिया, तेरी तरफ से खत्म हो गया। मैंने बोला दोनों साइड खेलने से एक साइड खेल, जहाँ तो फिर क्लियर करना। यही मैं चाहता था। आज मेरे को आंसर मिल गया कि तूने आज बता दिया कि तुझे किस साइड खेलना है, क्या करना है। मुझे यही सुनना था। मेरे को ये वाला तेरा जो तरीका था ना, फुटबॉल वाला टास्क में मिल गया था। अरे यार, मैं जितने बैठे थे सारे ना, तुझे लगता मैंने क्या देख एक बात बता कि मैं क्या कर रहा था। चल छोड़, अपना यू आर योर वे, आई एम माय वे, इट्स ओके। यार तुम पता क्या है, वैसे अगर लाल चश्मा पहनो तो सब लाल दिखता है। खत्म। हाँ, तो लाल ही खेलने वाले सबको यही कहते हैं गेम खेल रहे हैं। तो भाई मेरे आंखों पे भी लाल चश्मा आ जाता तेरी तरह, सारे गेम ही खेल रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच ऋषभ। अच्छा, एक मिनट, आप जिस दिन से आए हो मैं शुरू से ही इसे देख रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे हरताज को शिकायत ना हो। ऐसा क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हर आदमी, क्योंकि देखो आप सब लोग सब सही नहीं है, लेकिन आपके नज़र में सब गलत हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप ज़्यादा स्मार्ट हो, चीज़ों को ज़्यादा समझते हो, और नहीं तो मुझे लगता है सारे खिलाड़ी बहुत बेवकूफ। नहीं सर, मेरी एक बोल्ड एटीट्यूड है, मैं बोल देता हूँ। मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से नहीं, पर हम घर में 20 लोग रहते हैं, हम हर किसी से बात जरूर करेंगे। ये नहीं कि मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। मैं मैक्स के बारे में बहुत अच्छा, मेरी ट्विंकल से बात होती है, ट्विंकल हम बहुत सारी बातें करती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि 20 के 20 लोग मेरे को अच्छे लगेंगे। तो मेरी जैसे फातिमा के साथ बहुत बड़ी फाइट हुई है, हम शायद एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मैंने इसको बोला था मेरे रास्ते कभी मत आइए, तो बट जैसे जैसे रहना स्टार्ट किया, जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ी, अब हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये ऐसा हरकतें करता पहले से, शुरू से वो गेम खेल रहा है। थोड़ा इधर उधर गंदी गेम भी खेला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इसको भी टारगेट किया जा रहा है, मुझे वो भी लगा। बट फातिमा, आप उनको जान चुकी हैं, लेकिन आपके साथ साथ बाकी लोग भी सफर कर रहे हैं, तो अभी तक उनको बाकी लोग क्यों नहीं जान पाए? उसका क्या रीजन? अगर स्पेस नहीं देंगे, टारगेट करते होंगे, तो कैसा सर बॉन्ड बनाएंगे?
मुझे लग रहा है कि 4 टीम मिलके हमें टारगेट कर रहे थे और स्पेस भी नहीं दे रहे थे। 1 वीक के बाद वी हैव मेड आवर स्पेस हियर, ठीक है। बट आप लोग एक हफ्ता बाद आए हैं तो ऑब्वियसली लोगों को ऐसे लग रहा होगा ना कि ये लोग तो हम लोग तो पहले ही गेम में थे, ये लोग अभी आए तो लोगों के टारगेट में आप होंगे। बट यू आर रॉकिंग आउटसाइड, यू आर प्लेइंग योर गेम एंड हरताज स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो। मैं जितने भी प्लेयर्स हैं उनके मुंह पे कह रही हूँ, आप हर जगह मुझे दिखते हो स्ट्रैटेजी बनाने, फिर वो माचिस डालनी हो या किसी की काड़ी करनी हो या जो भी करना हो, यू आर रियली प्लेइंग योर गेम वेरी वेल। जैसे केसारी जी ने कहा कि आपको सबसे ही प्रॉब्लम है, एंड आई मतलब मेरे को उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो है, आप मुंह पे है, आपको जो करना है आप करो। अगर आपको सबसे प्रॉब्लम भी है तो होने दो, बाहर वो अच्छा लग रहा है, कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है, सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट। वाओ हरताज, तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो खत्म ही नहीं हो रही। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ हरताज, आप इधर आ जाइए। आप पे इल्जाम ये है कि आप नंबर 1 मैनिपुलेटर है। आप 1 मिनट गाली देते हैं और दूसरे ही मिनट चाशनी टपकने लगती है। What do you want to say, हरताज? आई थिंक गलत है, गाली मैंने किसी को नहीं दी ऐसे गलत वे में। मेरे को बोलना मेरा लहजा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर बहुत गुस्सा है तो तब तो शायद मैं अपने कंट्रोल में भी बहुत कम रहता हूँ, पर इस बार अभी तक मैं उस घर में उस माहौल में गया नहीं हूँ। आई डोंट नो क्यों लोगों को ऐसा लगता। ये मैनिपुलेटर आपको काजल 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 ही बोलती रहती है बार बार, राइट? बिकॉज़ शी ओनली काजल ही है। बिकॉज़ उसने अभी भी यूज किया वर्ड ना मैनिपुलेटर। आपके मेंटोर ने तो शी यूज्ड दैट वर्ड लास्ट टाइम भी, शी यूज्ड इट, नो मैनिपुलेटर। सो हरताज मेरे को फर्स्ट वीक जब आया था तब भी सेम थॉट था, अभी भी सेम थॉट है कि अभी लड़ाई हुई है एंड अभी उसको दिखा कि चलो इस टीम के साथ अलायंस बनाना है, तो जाके तू तो मेरा भाई है ना, देखना मेरी तरफ, तू तो मेरा भाई है ना। तो ये चीजें मैं थोड़ी सी इसकी ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये शिफ्ट एकदम सडन शिफ्ट इसकी आ जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो और अपनी बातों में मैनिपुलेट कर भी लेता है, लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेता है। ये एक पॉजिटिव साइड भी है, ये एक एक्टर की कला होती है कि हाँ, वो लोगों मैंने को बोला ना इट्स अ पॉजिटिव साइड। हाँ आपका पॉजिटिव साइड भी है, पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैंने किसी को भी फालतू में ऐसे भाई नहीं बोला और किसी की भी फाइट में जाके मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी जब मैक्स भैया किसको मनाना था कि हमारी टीम को बेंच मत करना, तो अब जाते ही जैसे ही गई सैम, तो अब जाते ही कि मैक्स तू तो मेरा भाई है ना, हमें तो नहीं करेगा, तो वो चीज। ऐसे तो सुख ने सीधा बोला था कि अगर मैक्स तूने आज नहीं किया तो हमारा रिश्ता खत्म। मैक्स उससे मैं पहले भाई बोल रहा था। लिखना आपके बारे में था तो मैंने आपका पॉइंट लिखा। सुख भैया को क्यों घसीट रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके हरताज, थैंक यू सो मच। इतने इल्जाम लग चुके हैं तो और क्या बोलूं मैं, है ना। बैटल ग्राउंड सीजन 2 के लीड टीम स्पॉन्सर्स है दिलबाग पान मसाला, गगन पान मसाला, बहार पान मसाला और शुद्ध प्लस पान मसाला। अब होने वाली है वो फाइट जो पूरी टीम्स की लीडर बोर्ड पे इक्वेशंस चेंज कर सकता है। इट्स टाइम फॉर द ऑडियंस चॉइस फाइट, और ये फाइट देखकर आप सभी हो जाएंगे गगन में मगन, क्योंकि ये फाइट लड़ने वाले हैं टीम तेलुगु टाइगर्स से रोहित, टीम दिल्ली डोमिनेटर से ऋषभ और टीम लुटेरे से हरताज। इस फाइट में प्लेयर्स को एक सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर बोल्स्टर्स के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। फाइट शुरू होते ही प्लेयर्स को बोल्स्टर्स यूज करते एक दूसरे को पुश करते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे गिराना है। सो दिस इज अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो जो लास्ट तक टिकेगा वो ये फाइट जीत जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। आप अपने ओपोनेंट को सिर्फ बोल्स्टर से ही पुश कर सकते हैं। तो प्लेयर्स, क्या आप रेडी है गगन में मगन होने के लिए? तो अब होने वाली है हमारी ऑडियंस चॉइस फाइट। वार करो, बाहर करो। यार मैं दिमाग भी लगाऊं तो मैं हरताज मिलकर ऋषभ को गिरा दूं, तो फिर मैं हरताज जीत बचे। हरताज को खेल लगा पर हरताज के बाद हरताज, हाँ वो उधर जाके उधर वो सुन उसके दिमाग कम लगाता है, वो दिमाग लगाता है। मेरे दिमाग में था कि यार हरताज के साथ स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं दिल में ये था कि नहीं यार मैं दोस्ती में दगेबाजी नहीं कर सकता। मुझे रोहित पे अंदर ट्रस्ट है
कि वो रोहित हरताज से बात नहीं करेगा मेरे अगेंस्ट। तो पिछली फाइट वाला एग्रेशन फिर से चाहिए। सर देखिए, आज तो सर्वाइवल का खेल है भाई। किसका खेल है? सर्वाइवल का। किसका खेल है? सर सर्वाइवल। हाँ, तो वो गुस्सा, वो एग्रेशन मुझे चाहिए। डन सर। साइबर ट्रक इज समवन जिसको बस गुस्सा दिलाना होता है कि भाई तुझे गुस्सा आना चाहिए और उस रेज मोड में तू टास्क परफॉर्म करा कर। बस मुझे पैर जमाने हैं और बस सांड की तरह घुस जाना है, चाहे जो भी सामने खड़ा हो। रोज की बात नहीं है। द थिंग इज दे नो ही कैन, वो किसी को भी गिरा सकता है। तो वो अगर खेलेंगे ना दोनों साथ होके तो ये उड़ जाएगा, तो उनका वो देख लेंगे। अदरवाइज ही इज अ थ्रेट। नो, लास्ट टाइम भी यही हुआ था ना। ऑब्वियसली हमारे लिए ड्रॉबैक है बिकॉज दोनों ने गठबंधन बनाया है, बट आई थिंक सो तेलुगु टाइगर्स व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, वो बॉटम में है और रोहित ने किसके साथ अलायंस बनाया है मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज आई थिंक सो रोहित इज प्लेइंग डम हियर। मैं और ऋषभ मिलके पहले हरताज को गिरा देंगे, उसके बाद मेरे और ऋषभ के बीच में फेयर फाइट होगी। अब वहाँ पर उसका बॉडी वेट ज्यादा है तो मैं एडवांटेज ये लूंगा कि जब वो मेरे पे फोर्स लगाए तो मैं साइड चेंज कर करके उसका बैलेंस गाड़ के उसको गिरा दूं। तो आएंगे सांड शेर को घेरने और उन दोनों सांडों को आज घायल शेर उड़ाएगा। कम ऑन हरताज, रेडी, स्टेडी, फाइट। शुरू हो चुका है, वार करो, बाहर करो एंड प्रहार हो चुका है यहाँ पर। मेरा एक सिंपल स्ट्रेटेजी था, मैं फेस ऋषभ की तरफ रखूं और आई विल अटैक रोहित। मैंने ऋषभ के कान में जाके बोल दिया था कि भाई सुन, हरताज मेरी तरफ आएगा क्योंकि हरताज चाहेगा कि पहले मैं गिर जाऊं, तो तू मेरी तरफ आके हरताज को सीधा धक्का मार देना। मैं चीयर ही करने वाली थी, हरताज का हो भी नहीं निकला एंड ही वाज डाउन। मेरे को पता था ये होगा बट 1 सेकेंड में होगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मैंने जैसे ही देखा हरताज रोहित की तरफ मूव कर रहा है, मैंने एकदम अटैक किया और विद इन मिली सेकेंड्स मैंने देखा वो नीचे गिर रहा था, तो मैंने उसे और कुछ नहीं करा, मैंने उसे जाने दिया। भाई यही तो ताकत है तेरी जिसकी वजह से तेरे को लिया है। तेरे को साइबर ट्रक इसलिए बुलाते हैं। आपको साइड से 120 किलो का फोर्स पड़े ना तो इंसान इतनी 1 सेकंड में नीचे गिरेगा, बट इट वाज देयर क्लियर स्ट्रेटजी एंड दे वॉन, बट आई विल वेट फॉर माय अटैक नेक्स्ट टाइम। ब्रो ये स्टार्ट कब हुआ था मैच? ये स्टार्ट ही क्यों हुआ था फिर मैच? तो शुरू होते ही खत्म हो गया है राउंड 1। वाह जियो ऋषभ, वो इसी फोर्स के साथ आएगा। अपने को टर्न मारना है और जीतना है, ये इसी फोर्स से। चल सेंटर में रहियो, नीचे मत जाइयो, सेंटर में रहियो, सेंटर में, और उसको मार धक्का वैसे जैसे फर्स्ट टाइम अभी दिया है ना धक्का, वैसे देना। ठीक है, सेंटर में जीतना ही है, हमारे लिए डूड है। चल साइबर ट्रक। हमारे सेकंड राउंड में मेरे सामने रोहित था और मुझे पता था कि रोहित स्मार्ट प्ले भी करता है, तो मेरे को ये था कि इससे पहले ये चीज़ मेरे लिए उल्टी हो जाए, मुझे उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना और अटैक करना। Are you guys ready? Yes. So on my count. Ready? Steady, fight! ऑलराइट, शुरू हो चुका है राउंड 2 और पार करो, बाहर करो एंड ये वाला राउंड सर्वाइवल का नहीं, ये वाला राउंड जीत की होने वाली है। चल साइबर ट्रक। Cyber truck in the house. Cyber truck, well done. भाई साहब, ये पहली बार हुआ है बैटल ग्राउंड के इतिहास में जहां पर सेट लगाने के लिए आधा घंटा लगा लेकिन मैच खत्म हो गया 7 सेकंड में। रोहित, ठीक है ना? रोहित होश में नहीं आ पा रहे हैं। रोहित बोल रहे ये क्या हो गया? मैं जितना भी साइड में हुआ उसका शोल्डर वोल्डर कुछ ना कुछ तो मेरे टच हुआ ही एंड मैं नीचे गिर गया। और जब मैं नीचे गिरा मुझे हंसी आने लग गई कि यार ये क्या हुआ। I knew it, Kama's gonna hit him very hard और सेम हुआ रोहित के साथ। विद इन अ सेकेंड हम चेयर करने से पहले वो भी नीचे गिर गए। उस गेम में वो ऋषभ से नहीं जीत सकता था। अगर मुझे लगता है कि रनिंग का हो, कुछ लेके दौड़ना हो, तो मुझे लगता है रोहित हरा सकता था।
आजा 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 रोहित आजा। रोहित तूने 2 सेकंड बहुत अच्छा प्ले किया। रोहित नीचे है। 2 सेकंड तूने प्ले किया और क्या परफॉर्मेंस दिया। भाई है सब रोहित चल शेर यार मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं जिसका इसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए एंड अगर इन शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करे तो आई थिंक आई सी हिम कम्पीटिंग इन फाइनल्स विद मैक्स। ऑडियंस चॉइस फाइट, बाहर करो बाहर करो में विनर बनते हैं ऋषभ। ऋषभ आपको मिलते हैं 15% क्रेडिट्स, 7.5% हरताज से और 7.5% रोहित से, जो होते हैं 75,085 क्रेडिट्स। थैंक यू सो मच। क्या बात है। बस लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी, मैं बस फुकरा भाई को परेशान नहीं देख सकता और मेरे को ये था कि बस कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना। भाई मैं हर फाइट क्लब में परेशान हूँ, तो ऐसे ही परफॉर्म करता है। भाई बस ऐसी स्माइल चाहिए और कुछ नहीं। बस नहीं, तुम परेशान रहो। मैं परेशान हूँ, तू परफॉर्म करता रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप दोनों कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं टास्क देखा था मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी वेट इसका ही है, 108 106 जो भी है। और मैं ये कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसके साथ स्ट्रेटजी बना के इसको निकाल सकता था, बट कहीं ना कहीं मेरे दोस्त पहले और काफ़ी अच्छा दोस्त है तो मैं धोखा लड़ी नहीं दे सकता। लॉयल्टी इज एवरीथिंग। हाँ मतलब भाई कि धोखे से मिली हुई जीत से इज्जत और प्यार नहीं मिलता, मैं इज्जत और प्यार के लिए आया यहाँ पे सिर्फ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई। आपने अलायंस बनाया ऋषभ के साथ में, आपको पता आज का दिन बहुत क्रूशियल है आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं ये चांस लग रहा था कि आप हरताज को फेंक वही ना, सकते थे। मतलब अगर किसी चीज को पाने के लिए अपनों को धोखा दोगे तो वो चीज पर ये पाकर भी तुम धोखे खुश की नहीं रह बात पाओगे। तो फिर तो आपके मेंटर भी भाईचारे में निकल जाएंगे आज। फिर अगर राहुल भाई बोलते कि भाई तू अलायंस मत बना, ये कर, मेरे पे अगर वो प्रेशर रखते तो मैं फिर समझता कि भाई मेरे लिए पहले वहाँ है, मैं उनकी टीम में हूँ एज अ मेंटर, वो मुझे गाइड कर सकते हैं। बट वो और फुकरा भाई की भी काफी अच्छी बनती है तो उन्होंने भी वो चीज साथ में पर मेंटेन। भाईचारे का आज का दिन आपको सही लगता है? मुझे तो लगता है बहुत क्रूशियल डे है आज। अगर ऐसा कुछ टास्क होता तो मैं ऋषभ को मैं आराम से हरा सकता हूँ, मैं ऐसा मान सकता हूँ और ऐसा मानता भी हूँ मैं। तो इस टास्क को लेके मैं इतना सैड फील भी नहीं होऊंगा, सही बताऊँ तो। रोहित, बस मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज ना कोई एक टीम घर जा रहा है, तो अब तक तो आपकी टीम लास्ट पर है, तो ये जो धोखाधड़ी की बात आप कर रहे हो वो एक गेम में ना नहीं आती। अगर फ्रेंडशिप सच्ची है तो ऋषभ भी शायद ये बोलता आपको। जब सच वाली बात है तो वही काम मैं कह रहा हूँ कि वही मैक्स वाला कि अगर मैक्स से अगर तनिष्क को लड़ाओगे तो वो तनिष्क दबेगा ही ना। पर एक राहुल एक बात बताइए, तनिष्क की फाइट किसके साथ हुई थी? तनिष्क भी तो सतविंदर से लड़ा था। हाँ तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत है ना, फेयर करो ना, फिर अनफेयर क्यों कर रहे हो किसी के साथ? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तो उसके साथ करवाओ। एक और चीज मुझे बताइए, लास्ट वीक जो हुआ था, टीम से लड़ना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, किसी ना किसी को तो टीम से लड़ना ही पड़ेगा। राहुल भाई, लेकिन इस चीज में अकेला थोड़ी बचा है जो उसी से लड़ना है। वेट राहुल भाई, लास्ट टाइम जब मेरा प्लेयर गया था सुजान, उसकी फाइट किसके साथ हुई थी? किसके साथ? मैक्स के साथ। तो मैं तो जब भी बोला था। राहुल भाई नहीं, इस चीज को हम गलत एंगल से ले जा रहे हैं। सुनो, मुझे तो ये टास्क ही समझ में नहीं आता। मेरी बात सुनो, मुझे तो ये टास्क ही समझ में नहीं आता। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था राहुल भाई, ताकि ये लड़का ये बोले कि दिमाग लगाता अगर तो इसको फाइट करते हरताज के साथ, उसमें दिमाग रहता तो। अच्छा। क्योंकि ये बोल रहा है कि इस गेम में मैं सैड फील नहीं करूंगा। आई रियली लाइक हिम अ लॉट एंड मुझे लग रहा है कि आज यार हर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भी तो होते हैं ना। लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो मुझे इसने अगर ये बोल रहा है कि ये तो मैं देख के समझ गया तो इसका मुझे बुरा नहीं लग रहा, देन यू टेल मी वन थिंग, क्या इसमें सिर्फ ये स्ट्रैटेजी का गेम नहीं था? स्ट्रैटेजी लगाता, दिमाग लगाता तो ये जाता उधर कि नहीं हरताज के साथ अलायंस करता हूँ। दोस्ती अगर होती तो ऋषभ भी इस चीज को समझता कि आज इनका दिन बहुत क्रूशियल है। भाई आज तो जाके इसके साथ अलायंस बना, ये होती है दोस्ती रोहित। मैं तो, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मैं तो रोहित के साथ हूँ, जैसा सुन तुम जो लड़के हो ना, तुम रोहित, मैं आज इसलिए इतना बोल रही बिकॉज मुझे नहीं पता कौन कितना विनर मटेरियल है, बट आई सी यू एज अ विनर। मैम एक्चुअली एंड आई मीन इट। मैम एक्चुअली तीनों ही दोस्त हैं हम। व्हाइल सेइंग इट लिटरली नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। काफी वे बोथ ऑफ देम वुड हैव हैड अ शॉट। क्योंकि मुझे जब मैंने लीडर बोर्ड देखा था, मुझे तेलुगु टाइगर कोई बात सबसे इतना नीचे लोड दिख क्यों ले रहे जब मैं नहीं ले रहा? हाँ मतलब ऋषभ के लिए नो ऑफेंस, यू प्लेड फैंटास्टिक। आप बहुत अच्छा भी खेलते हो, लास्ट टाइम भी आपने रोहित को हराया था। वी ऑल हैव सीन यू परफॉर्मिंग नाइस, बट मेरे को ये कहना है कि आज आप बॉटम में हो रोहित, आपको थोड़ा सा उस हिसाब से खेलना चाहिए था। आप फ्रेंड्स हो, लॉयल्टी है, वी ऑल रिस्पेक्ट द लॉयल्टी, बट आप बॉटम में हो, बस ये भी ख्याल रखना था
क्योंकि आप आए यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल प्लेयर हो, इसीलिए मैं कह बट आप मैम मेरी सिचुएशन समझो कि अगर मैं इफ इसको छोड़ के मैं अरताज के साथ भी अलायंस बनाने की सोचता। मत बनाते अलायंस। मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें देखती हूँ विनर की तरह, और अगर आज तुम घर चले गए मुझे बहुत बुरा लगेगा। जो मेंटर्स कह रहे हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज आपकी पूरी की पूरी टीम विद मेंटर्स सूली पे लटके हुए। मैंने आके ऋषभ को एक ही चीज बोली थी कि भाई मैं अब जा सकता हूँ बाहर, मेरी टीम 4th पे है, तुझे जीत के देना है मुझे, बिकॉज मैं शिवा से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तू अगर हारेगा आज मैं बाहर हो जाऊंगा भाई, मुझे बाहर नहीं होना, मुझे एंड तक जाना है। तो दैट इज समथिंग ऑल्सो विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर रिस्क पे क्या है। थैंक यू सो मच फुकरा, आप तीनों। भाई ध्यान रखूंगा मैं। सारे मेंटोर की फटी पड़ी है, हमारे अलावा कब कौन कहां कैसे निकल जाए किसी को पता नहीं। क्या बात है ना? हाँ। तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा माहौल को लाइट किया जाए, और वो भी भोजपुरी स्टाइल में। खेसारी भाई, बैटल ग्राउंड में इस बार एक बात तो शायद सभी एग्री करेंगे कि बैटल ग्राउंड के सारे लोग भोजपुरी में रंग चुके हैं। आजकल जो सोशल मीडिया ना, वो मुझसे ये नहीं पूछता व्हाट्स ऑन योर माइंड, वो पूछता की सोचत बा बाबू की। तो एक काम करते हैं, हम सिचुएशन दे देते हैं सबको, तो एक पिक्चर बनाते हैं हम लोग। तो हमारे इस फिल्म के हीरो हैं फुकरा भाई। वाह वाह, थैंक यू। दुल्हन मैं हूँ। फिर तो खेसारी भाई ले जाएंगे। आपको कोई दूसरा ले जाएगा ये देख तो नहीं पाऊंगा, बट आई एम बर्दाश्त सिंह। मैं तो स्कूल जाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो दुल्हन बना रहे हैं। हीरोइन प्रियंका जी। थैंक्स। विलन राहुल भाई। बताओ यार, हीरो को वो विलन बना रहे हो। और हम तो ऑलराउंडर है, ये हैं एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, माने सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। और निक्की जी आप करेंगी जज। ओके। क्योंकि आप जब से आई हैं तब से जजे कर रही हैं। तो शुरू करें। क्या करना है लेकिन आप बताएंगे। दिलवाले दुल्हनिया का वो सीन याद है कि नहीं? जा सिमरन जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन देखो मेरे बिना कुछ मत जीना। ये डायरेक्टर ही सिमरन सेट करके ले जाएगा भाई। डायरेक्टर मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई कांट परफॉर्म। आई एम डायरेक्टर ना, मैं फिल्म से निकालता भी हूँ। आप मुझे ऐसे फिल्म में रहना ही नहीं जिसमें हीरोइन डायरेक्टर भगा ले। देखो मेरा एक बात बताऊं, बाबूजी का रोल मैक्स सबसे बढ़िया करता। राज बाबूजी आप ट्रेन के पास खड़े हो जाइए, लंबा करके। क्या लंबा करना है? राज बहुत बदतमीज राज है। नहीं। वाह, भोकाल एक्सप्रेस। ये देखो सिमरन, ये हाथ मुझे दे दे सिमरन। बाबूजी देखो ना, राज ठाकुर बन गए बाबूजी हमारे प्यार में, और हम भी उसके प्यार में मरे जा रहे हैं बाबूजी, आने दो बाबूजी सिमरन को, हमारे इस घर बाबूजी। में दम घुट रहे हैं बाबूजी, हम तड़प तड़प के मर जाए उसके प्यार में। अरे जाने ओवर देना एक्टिंग मत बाबूजी। करिए, आ जाइए। टिकट है तेरे पास? बाबूजी किसी और के स्लीपर में धक्का खाएंगे, इससे अच्छा तो हम राज की बाहों में रोमांस कर लेंगे। उसकी नाक में दम कर दूंगी बाबूजी, जाने देना बाबूजी। जा सिमरन जा, अपनी जी ले अपनी जिंदगी। अरे हट जा। बाबूजी अरे बाबूजी आओ आओ कर। अरे किसे आओ कर रहे हो बाबूजी? आ जाओ आपके पास, ये तो छोड़ गए हमें। केसारी जी कोई और रास्ता नहीं। अरे हेलो, घबरा गया क्या डायरेक्टर? वाह 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 वाह, इन सब के ओवर एक्टिंग के लिए सबके खाते से 1 लाख क्रेडिट्स कट किए जाए। मेरी एक्टिंग पे पैसा तो नहीं कट सकता, इस चीज का तो मैं दावा कर सकती हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि एक्टिंग कैसे होती है। एक्टिंग का है तो करो। आओ सिमरन आओ। करो। हाँ कम ऑन कर, ये देखना है, ये देखना है। राज भाई आप बाबूजी बनेंगे मैक्स भाई। आप अब राज हो, मैं राज, वो सिमरन। आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी करी, 1.5 लाख दे देना इसके बाद क्रेडिट्स। बाबूजी आओ।
एक दिन जब तू ना मिले। अरे बाबूजी कर रहे हैं अब मुझे अरे बाबूजी कम है, सॉरी बाबूजी कम, बंदर ज्यादा लग रहा है। टेक नंबर 1 एक्शन। सिमरन हाथ हमारा के दे दे, सिमरन सिमरन दे दे हाथ, सिमरन दे दे हाथ। बाबूजी बाबूजी जाने दीजिए बाबूजी। पहलवान है। बाबूजी पहलवानी तो सबने देख ली, अपनी बेटी पर तो ना दिखाओ, जाने दीजिए। मैं लास्ट में छत पे देख रहा हूँ, जब मैं समझ गया कोई चक्कर तो चल लो दिखे। अरे नहीं बाबूजी, वो तो आपकी नाक के नीचे से चल रहा था, आपको कैसे पता चल गया? सिमरन ट्रेन छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाने दो। ये रिंगा रिंगा क्यों खेल रहे हैं? वो देखो वहाँ से वो खेल रहे हैं। अरे बाबूजी चल जा, चली जा, जीने अपनी जिंदगी। दूसरों को ना मिलने के बचपन है अपने बहाने। हो कर कुचल हम अपने में ही गप्पे शप्पे मारे, रात अपनी बन जाए जो खावेंगे हम गाने शाने। फिल्टर बिन है कहे जो कोई ना मुझसे करे, बात जो ना समझूं तू डांट डपट के कहे। हो हाई स्पीड बफरिंग पे मेरी फीलिंग्स पे ठीक है। जो इंटरनेट पे ना हो वैसे तू आंसर जाने। एक दिन जब तू ना मिले, ठीक है। सिंग विसिंग सा लगे, सो जहान में ना है कि रे ऐसी पत्तियां आवे। ओ दिखाएंगे जबर जाए। ठीक है। भाई का नाम हटाकर लव गुरु कर दो। बाद आप तो ठीक है। ठीक है, लव गुरु नाम रख दो इनका। ठीक है केसारी जी, ठीक है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मेंटोर्स, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आज आप सभी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यू गाइस आर लुकिंग सो गुड। खासकर आपकी एनर्जी को देखकर लग रहा है जैसे कि हर तरफ बहार है। तो बढ़ते हैं अगली फाइट की तरफ, जो है एक शोडाउन फाइट, जिसमें लड़ने आ रहे हैं टीम लुटेरे से प्रीति और टीम मुंबई स्ट्राइकर्स से काजल। तो आपके बीच होगा जाल में बवाल। इस फाइट में अरीना में प्लेस्ड होगा एक जायंट नेट और उस पे लगे होंगे कुछ एक्स एंड ओज। दोनों प्लेयर्स को नेट पे चढ़कर एक एक करके एक्स एंड ओ कलेक्ट करने हैं और नीचे उतरकर लगे हुए बोर्ड पर अपने टिक टैक टो को कंप्लीट करना है। जो भी प्लेयर सबसे पहले अपना लाइन पूरा करेगा वो होगा इस फाइट का विनर। ये एक 3 मिनट्स का गेम होगा। दोनों प्लेयर्स को सिर्फ एक मौका मिलेगा बोर्ड पर अपने ओपोनेंट के एक्स को ओ से रिप्लेस करने का। ऊपर चढ़ने के बाद पूरा ऊपर से नीचे तो उतरने की जरूरत नहीं, बीच में जब मार दो नीचे और यहाँ से भी पूरा चढ़ने की जरूरत नहीं है, आधा चढ़ूंगी हाथ पहुँच जाएगा। आर्म्स की ताकत से चढ़ो, हाँ, और कोर टाइट रखना। I think aggression it works for her and that works magic for us, for Mumbai Strikers. यस, बाकी हम टास्क करके दिखाएंगे। रेडी, स्टेडी, फाइट। स्वागत है आपका एक और शोडाउन फाइट में। कमाल का फाइट है ये, और ये गेम सरल भाषा में समझाएं, ये है जीरो काटा लेकिन बैटल ग्राउंड स्टाइल। वेरी गुड काजल, वेरी गुड। फटाफट मैंने स्पीड पकड़ा, मेरे माइंड में बस यही था कि प्रीति एक लेके आए, उससे पहले मैं अपना तीनों कंप्लीट कर लूं ताकि मेरे को ज्यादा बार ना जाना पड़े। कम ऑन प्रीति, कम ऑन, कम ऑन। स्मूथली जा, आराम से जा, आराम से। चलो चलो चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काजल जंप, जंप। आजा 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 आजा। जंप काजल। हो गया। चल प्रीति, चल चल। वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छा कर रही है। जा बेटा। कम ऑन प्रीति, उठ। काजल ने ऑलरेडी जीरो लगा लिया है एंड यहाँ पर प्रीति थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनको कांटा निकालना है एंड इस समय ये जो जाल है वो इनकी लाइफ में और इस टास्क में कांटा बना पड़ा है। कम ऑन प्रीति।
प्रीति पैर ऊपर लेना। Come on, Preeti. Take your eggs. Very good. चलो चल प्रीति चल। समय परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्म करते करते यहाँ पर काजल के हाथ लगा है एक और 0 and she is one step away from making this round and making this challenge to her name. मैं उस पे फोकस नहीं कर रही थी. आई थॉट कि somehow it's me competing against me. मुझे खुद को भी दिखाना था कि I can do this. Come on, Preeti, fast. Wow, let's go, Kajal. चलो ले लो. चल डाल बीच में. चल. पर यहाँ पर बीच में दरार घेर दी है 2-0 के और उसका पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया भाई। मैं तीसरा लेने गई तो उतने में प्रीति अपना एक बीच में लगा चुकी थी। मेरे को अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। ऊपर काजल वापस एक और 0 के साथ आती हुई, क्या वो इस बार कंप्लीट कर सकती है? इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं 0 का आटा में, जहां पर आप एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जहां पर दोनों तरफ से आप ही जीतेंगे। एंड काजल ने कुछ ऐसा ही किया है। दिस गर्ल प्लेड सो स्मार्ट। तो 1-0 से नीचे लगाया, 1-0 से ऊपर लगा दिया, तो अब वो कहीं से भी ब्लॉक नहीं हो सकती है। एंड देयर शी प्लेड। जल्दी रहा, एक ही लाना तेरे को, एक ही लाना बेबी। जल्दी जीतने के तेरे को एक ही लाना। चल। जा। एक ही है। कम ऑन प्रीति, चल। जा एक बार और थोड़ा और। चल जल्दी चल। पैर ऊपर डाल। कर लेगी उससे नहीं हो रहा है, कर लेगी तू। एक ही है। तो भाई साहब लुटेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं रोहित भाई। जा आजा एक लाइन बन जाएगी, जल्दी आ। स्ट्रेंथ और ऊपर जाओ, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहाँ रखो और ऊपर जाओ। आप इसको स्ट्रेंथ लगाओ, आर्म्स। वेरी गुड, कम ऑन। एंड इसी के साथ काजल ने यहाँ पर लाइन कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ पर जाल में बवाल मचाया है। काजल कांग्रेचुलेशंस, तूने जो मस्त किया। हम जीत गए। ठीक, कोई बात नहीं। I know darling, I know, it's okay, please don't make me cry now. It's okay. तो शोडाउन फाइट जाल में बवाल की विनर बनती है मुंबई स्ट्राइकर्स से काजल। काजल, आपको मिलते हैं प्रीति के खाते से 15% क्रेडिट, जो है 51,150 क्रेडिट्स। कंग्रेचुलेशंस। मैं काजल के लिए एक बात कहना चाहूंगी। ये लड़की 1 लाख में आई थी और इस लड़की ने अपना क्रेडिट खुद बनाया है। काजल, वेरी गुड, एंड व्हेनेवर आई सी यू परफॉर्मिंग यू आर ब्रिलियंट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो काजल, क्रेडिट्स के साथ साथ आपको मिलता है फिक्स डर्मा का एक हैम्पर। फिक्स डर्मा जो सिर्फ दिखे नहीं, काम भी करे। 15,000 प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट का ट्रस्ट, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। कंग्रेचुलेशंस। तो आज हर प्लेयर के लिए, हर टीम के लिए, हर एक फाइट या तो उनको गेम में बना के रखेगी या बाहर जाने का खतरा बढ़ाएगी। और ये फाइट उन्हें एडवांटेज दे भी सकती है और छीन भी सकती है। इट्स टाइम फॉर देयर शोडाउन फाइट। और इस फाइट में परफॉर्म करने आ रहे हैं टीम तेलुगु टाइगर्स से गुंजन और टीम भोजपुरी भोकाल से ट्विंकल। सो आपके बीच आज होने वाला है आंख मिचोली। इस फाइट को 2 राउंड्स में खेला जाएगा। पहले राउंड में एक प्लेयर अटैकर बनेगा और दूसरा प्लेयर डिफेंड करेगा, और दूसरे राउंड में ये रोल स्विच हो जाएंगे। ये फाइट एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर होगी और डिफेंडर प्लेयर के बॉडी पर होंगे 7 बलून्स। अटैकर को अपने ओपोनेंट के सारे बलून्स पंच करके फोड़ना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अटैकर की आंखों पे पट्टी बंधी होगी, यानी कि वो ब्लाइंड फोल्डेड होंगे। और डिफेंडर ने पैरों में पहने होंगे घुंघरू और कुकड़ू शूज। इसका मतलब अटैकर अपने ओपोनेंट को देख नहीं पाएगा
लेकिन सुन जरूर पाएगा। साथ ही साथ डिफेंडर के दोनों पैर एक रस्सी से बंधे होंगे, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। फाइट शुरू होते ही अटैकर को अपने ओपोनेंट के पैरों की आवाज फॉलो करके उसके पास जाना है और उसके बॉडी पे लगे हुए बलून्स को फोड़ना है। जो भी प्लेयर अपने ओपोनेंट के बॉडी के बलून्स को कम टाइम में फोड़ देता है, वो ये फाइट जीत जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ रूल समझा देती हूँ। पूरे गेम में आप किसी भी वक्त अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार नहीं सकते हो। आप बलून फोड़ने के लिए किक या अपने फीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप बलून फोड़ भी सकते हैं या अगर बलून गिर जाता है वो भी काउंट होगा। आप एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, आपको कंटिन्यूअसली मूव करते रहना होगा। सो प्लेयर्स, आर यू रेडी? आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करना चाहते हो कौन अटैकर है, क्योंकि रोल रिवर्स होने ही वाला है। यस, सो डिफेंडर अटैकर फर्स्ट। ओके, सुपर। मतलब जी बैलून बचाना है, तो जैसे मार रही है ना, ये तो आप अपने आप को डिफेंड करो। पैरों को ना ऐसे नहीं जाना, ये ऐसे दिमाग लगा के और अपने हिसाब से उस चीज को सेफ रखना, ठीक है? फोकस रहना है, फोकस रखना है साउंड के ऊपर। साउंड कभी कभी वो अलग से भी देगी, पर हमारी कमान देंगे हम तेरे को, राइट लेफ्ट आगे पीछे, उस पर भी फोकस देना है, ठीक है? डिम्पल, अब बैठ जाओ पहले मेरे। ज्यादा हंस मत, सीरियस होके खेल। सच पूछिए तो मुझे अब टिंकल को देख के ही समझ में आ रहा है कि उसको कुछ भी समझाएंगे वो समझ नहीं पाएगी। उसके अंदर एक सिर्फ फन है, उसके अंदर एक खिलाड़ी नहीं है। उसने हर बार दुखी ही किया है मुझे, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसको कितना शाबाशी दूं। दे दे के मैं खुद थक गया हूँ। मेरे दिमाग में था जो मर्जी हो जाए, एक बार आवाज सुन जाए, मेरे को अपने हाथ नहीं रोकने, चाहे हवा में जाए चाहे मुंह पे जाए, कहीं लगे। बॉडी से दूर रहना बेटा। रेडी, स्टेडी, फाइट। बहुत ही रोमांचक चैलेंज और बहुत ही रोमांचक मैचअप। फेस 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 पे ऊपर। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, भागना है, इधर उधर भागना है। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, गुंजन ने मुझे तुरंत अटैक कर दिया और मुझसे भागते हुए नहीं बन रहा। मुझे नहीं पता वो हवा में लगे रहे, मुंह पे लगे रहे, कहाँ पे लगे रहे, बस मैं मार रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ बज रहे हैं, बस हाथ चल रहे हैं। भाई साहब, बैलून्स तोड़ने हैं, ट्विंकल को नहीं तोड़ना है गुंजन। ट्विंकल जमीन पे गिरी, उसके वजह से सीटी बजी है। देयर इज वन बलून अभी तक कहाँ पे? ट्विंकल के हेलमेट के ऊपर, ठीक है? तो ये फाइट कंटिन्यू होगा। ओके, तू अपने हाथ से बचा भी सकती है उसके। तेरे सेम टारगेट आगे। रेडी, स्टेडी, फाइट। जा 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 जा, बजा मुंह पे मुंह पे मुंह पे। है बचा, अभी भी बचा। बजा बजा बजा, मुंह पे मुंह पे। उसने जैसे ही पता चला, पीछे से साउंड आ रहा है उसकी टीम का कि बलून बचे सिर पे, उसने जो हेड पे अटैक किया, जो तमाचा बजा मेरे, मैं फिर गिर गई। राइट लेफ्ट में, लेफ्ट में। बचा, अभी भी बचा है, अभी भी बचा है, अभी भी बचा है, बचा है। गुंजन, आप पकड़ के खींच नहीं सकते। लास्ट में वो गिर गई, मैंने फिर उसको छोड़ा नहीं, लेटा लेटा के मारा, बट क्योंकि मेरा फोकस था एक वो लास्ट बैलून, तो मुझे सिर्फ वो बैलून चाहिए था, चाहे वो लेट के, गिर के, टूट के मिले, मुझे वो बैलून चाहिए। वो ऑलरेडी एक पहलवान है, उसके पंचेस मुझे बहुत ज्यादा लगे थे। कुछ पंचेस ऐसे लगे जो मैं जाके एकदम नी के बल गिरी। गुंजन उसके लेफ्ट चीक पर है। रेडी, फाइट। उसके लेफ्ट, यस यस यस। यहाँ पर तो फुल डोमिनेट कर दिया है इस राउंड को गुंजन ने। फेस फेस पे, फेस पे, फेस पे। गुंजन ने धावा बोल दिया भाई। वो उठ गया। बहुत बढ़िया गुंजन। और गुंजन ने दिखा दिया
कि नॉन स्टॉप मुक्केबाजी पंचबाजी बॉक्सिंग क्या होती है वो मार रही थी भाई लिटरली। बहुत बढ़िया गुंजन, बहुत अच्छा ट्विंकल, बहुत बढ़िया ट्विंकल। गुंजन बहुत ही एग्रेसिव थी क्योंकि आज उसको जीतना ही था, दिखाना था, तो उसी हिसाब से वो पंच करती दिखाई दे रही थी। उसने मुझे लगता है कि 1 सेकंड में 4-5 घुसंट बेले होंगे, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, उसको टारगेट दिख रहा था आज। अभी ट्विंकल अटैक करेगी और गुंजन डिफेंस। गुंजन उसके हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मारे तो ये कर देना, ऐसे ऐसे मारेगी तो घूम जाना, समझ में आई बात? सबको लगता है कि मजाक मस्ती का टास्क दे दिया तो सब हंस रहे हैं, मतलब मैं भी एथलीट हूँ, ठीक है, असली मजाक की बात अलग होती है। ये एथलीट दिखाना है सर आप भी हंसना। अरे मारना अगली अच्छा तो किया है, कितना डिफेंड हम किया? हंसते तेरे को ताकि तुम मोटिवेट रहे। ये टीम वाले और हंसते हैं। छोड़ ये टास्क कोई बात नहीं, चल टास्क जितना है ना अभी चल। फिर हमारा राउंड स्टार्ट होता है जिसमें मेरी क्लियर स्ट्रैटेजी थी, राउंड राउंड रनिंग करूंगी और फिर डॉच करके वापस अदर साइड। मैं अटैक करूंगी और जैसे वो मुझे मिलेगी मैं उसको झाड़ दूंगी धन 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 एकदम। तो अब होने वाली है हमारी सेकंड राउंड। गर्ल्स आर यू रेडी? चल गुंजन, ऑन माय काउंट, रेडी स्टेडी फाइट। एंड यहाँ पर गुंजन जो पहलवान है अपने सारे स्किल्स को अपनाती हुई अच्छा डिफेंस कर रही है यहाँ पर। इधर उधर डॉज, वो मुझे ग्रैब करने आ रही है, मैं भाग रही हूँ इधर उधर बच के, जैसे मेरे पैर से आवाज आ रही है तो वो पूरा पता लग रहा है बच के भागना है। मैंने उसके पेट में मारा, सिर में मारा, जहां मुझे वो दिख रही, जैसे वो पकड़ में आ रही मैं बार बार उसको मार रही जा रही, मार देगी, कुछ तो जाएगा या तो गिर जाए। ट्विंकल आप पकड़ नहीं सकते हो। पकड़ नहीं सकती है ट्विंकल। बस 4 बचा है, 4 बचा है। तुम्हारे राइट में पेट के पास 1, फिर लेफ्ट में 1 और सर पे 2 है। रेडी फाइट। दोनों साइड, दोनों फाइट 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 बस सीधे। पकड़ नहीं बस 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 हाँ वहीं पे। हाँ बस बस भाग 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 भाग। बस 3 बचे हैं। प्लेयर्स मेरे कॉल पे, रेडी फाइट। सीधा 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 बस बस हाँ हाँ हाँ। ट्विंकल आप पकड़ नहीं सकते। लेफ्ट राइट स्टॉप। बढ़िया 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 बढ़िया। गुंजन बार बार रूप में जाके गिर रही थी क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रही थी। उसको पता है कैसे क्या चीजें करनी है, क्योंकि टाइम चल रहा है और वो जैसी फाउल होता है स्टॉप, फिर वो टाइम उसी से चलेगा ना, क्योंकि वो 1-2 सेकेंड तो वही ऊपर नीचे होते हैं, तो वो टाइम वेस्ट कर रही थी। मेरे कॉल पे, रेडी फाइट। हाँ बस 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 सही। यहाँ पर आंख में चोली कम, पकड़म पकड़ाई ज्यादा दिख रहा है। एंड यहाँ पर चकमा दिया गुंजन ने। चली वो बाएं, निकली वो दाएं, एंड यहाँ पर हो गया ट्विंकल का बाय बाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुंजन, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा कि वो पंच करने की जगह बस मुझे ग्रैब करी जा रही है, बट उसमें भी वही गिर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर्स मेरे कॉल पे, रेडी फाइट। देख भाग भाग भाग, पकड़ नहीं सकते। हाँ डिम्पल बस 1 बचा है। टाइम अप। बट वो हेड पे बचा ही रह गया एंड में। अगर मुझे 30 सेकेंड भी मिलता तो मैं वो हिट कर देती, क्योंकि वो एक ही बलून था। इंसान को हार से सीखना चाहिए, हार से हर आदमी सीखता है। बस ट्विंकल के अंदर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे हार से कुछ सीख पा रही है। तो आज हमारी शोडाउन फाइट आंख में चोली की विनर बनती है तेलुगु टाइगर्स से गुंजन। बढ़िया गुंजन। बहुत ही अच्छा लग रहा था बिकॉज आज डू एंड डाई था, क्योंकि आज हम पहले ही तेलुगु टाइगर्स बहुत नीचे हैं तो हमारे लिए ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। पर मेरा कंपटीशन हुआ है ट्विंकल से, जिसकी क्रेडिट्स पहले ही बहुत कम है, तो क्रेडिट्स
ना के बराबर थे, बट खुशी हुई बिकॉज आई वॉन। गुंजन का एक बलून बच गया था और उसी के कारण आपको मिलते हैं ट्विंकल के खाते से 15% क्रेडिट्स, 17,945 क्रेडिट्स। वो खुद भी हंस रही है ट्विंकल कि बहन क्या ले रही है। कंग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही फनी टास्क था और रिफ्लेक्सेस के बेसिस पे था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये थोड़ा MMA टाइप था, तो ऑल आई वांट टू डू इज। बहुत बढ़िया गुंजन। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आ जाइए। तो इस हफ्ते जिस प्लेयर ने किया है अपने परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस, उनको मिलता है थम्स अप तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक। और वो प्लेयर है भोजपुरी भोकाल से दिव्यांशु। तो थम्स अप तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक जाता है दिव्यांशु को। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि पिछली बार मैंने ये अवार्ड मैक्स को दिया था और इस बार मैं दिव्यांशु को दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं घर में तो नहीं हूँ, बट घर की जिम्मेदारी में अच्छे बच्चों के हाथ में रखा हूँ ताकि घर को बेहतर करके लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, कंग्रेचुलेशंस अगेन। तो मेंटर्स, अब वक्त आ गया है बैटल ग्राउंड की गेम चेंजिंग मोमेंट का। जैसे कि हमने कहा था कि लुटेरे आएंगे और एक टीम और उनकी मेंटोर की जगह लूट लेंगे। जो आज फाइट क्लब खत्म होने के बाद लीडर बोर्ड पे सबसे बॉटम पे है, उनकी जगह छीनने वाली है। तो लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग बॉटम 2 में जो टीम है वो है तेलुगु टाइगर्स एंड दिल्ली डोमिनेटर्स। मैं आप दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मेंटोर के साथ आके यहां खड़े हो जाए। आज के फाइट क्लब के बाद आप दोनों ने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की। देखते हैं आपके लीडर बोर्ड की क्रेडिट्स में कितना फर्क है। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। तेलुगु टाइगर्स आपके टोटल क्रेडिट्स है 15,16,938 और दिल्ली डोमिनेटर्स आपके टोटल है 15,26,426 क्रेडिट्स। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 9,488 क्रेडिट्स का डिफरेंस है। अब ऑडियंस के वोट्स को क्रेडिट में कन्वर्ट करने के बाद आपके टोटल क्रेडिट्स में हम ऐड करके देखते हैं दिल्ली डोमिनेटर्स और तेलुगु टाइगर्स की पोजीशन चेंज होती है कि नहीं। लीडर बोर्ड दिखा दीजिए। तो तेलुगु टाइगर्स के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 16,628 क्रेडिट्स और दिल्ली डोमिनेटर्स के टोटल क्रेडिट्स है 16,28,621 क्रेडिट्स। सॉरी तेलुगु टाइगर्स, आज आपकी टीम लीडर बोर्ड के सबसे बॉटम पर है, इसीलिए आज लुटेरे और उनकी मेंटोर निकी आप लोगों से आपकी जगह छीनते हैं।
क्योंकि लुटेरे आपने छीनी है जगह तेलुगु टाइगर्स की, आप लोग बनते हैं तेलुगु टाइगर्स की नई टीम। और निकी, आप बनती है तेलुगु टाइगर्स की न्यू मेंटोर। दिल्ली डोमिनेटर्स, आप सेफ है। अबर नहीं होगा भाई। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टाइम लिखने चाहिए। अभिषेक भाई, शिवा, छोटे पट्टे। ठीक है तोमर साहब। ओए रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, तगड़ा लड़का है। यार मैं सोच रहा था मैं आज सुना निकालूं, पर बहुत बढ़िया। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ पूरी टीम से, जो ये शो है ना, इनसे बेहतर हम कोई नहीं जानते यार। चाहे वो फिटनेस हो या जो ये बच्चों को समझाते हैं खेल के मैदान की बातें या खेल की बाहर की बातें, शायद हम चारों मेंटोर में से कोई नहीं समझ पाएगा। और ये बच्चे आज इतने प्यारे परफॉर्म किए, इनकी भी एक आशा थी, बट कुछ दिन से रहने के बाद इनसे एक अलग सा लगाव हो गया, एक बड़े भाई की तरह। मैं अपनी दिल की बातें कह रहा हूँ कि आई लव यू। लव यू टू ब्रो। और सच में आप राव को बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार यहाँ मिले। थैंक यू। क्यों? राहुल, आप अपनी टीम से कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी टीम से यही कहना चाहूँगा कि मेरी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। लाइफ का चैप्टर है, इसमें हर टाइम आपको खुश नहीं रहना पड़ता। आप एक दिन हारते भी हैं, एक दिन जीतते भी हैं, पर हार से हमेशा सीखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है कि जो आज ये हम यहाँ से निकल रहे। मैं तो चाहता था कि ये टॉप 2 में रहे, ऊपर नीचे जा भी हो, पर मेरे मायने मेरे खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ। और सभी को मैं कहना चाहूँगा, सारे ये खिलाड़ी हैं, आगे जो होगा जिसकी किस्मत में लिखा ट्रॉफी एक को ही मिलना है, एक मेल एक फीमेल। और मेरी लाइफ का ये सबसे पहला शो था इस टाइप का, पर आज तक जब इंडिया के लिए खेलते हैं इतना दुख जब भी नहीं होता साला जितना आज हो रहा है। ऑल द बेस्ट सभी को। एक्चुअली जो के सारे जी कह रहे थे, इनको इतनी नॉलेज है एंड है भी इंटरनेशनल प्लेयर एंड ही इज मोस्ट डिजर्विंग, एंड आज ये स्टेज पर यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। आई एम सो सॉरी राहुल भाई, बट आई एम गोना मिस यू। कोई नहीं, हाँ टीम के जाने का दुख नहीं है, पर इन खिलाड़ियों के जाने का दुख है मुझे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहाँ लड़कियों में भी काफी टफ दोनों हैं, और रोहित भी अपने आप में कहीं ना कहीं लेवल पर है। थैंक यू सो मच राहुल, आप बैटल ग्राउंड शो में आए। You graced our show and it was lovely having you. Can I please give you a hug? ठीक है, ओके। Bye bye. Bye. Oh God. Max भाई, उलझिए मत किसी से बस। हाँ सब भाई हैं अपने। ठीक है तोमर साहब। चट्टा का छोरा, I love you. चट्टा का छोरा अभी तो बजा दो। मेंटर्स, इससे पहले कि रोहित, मुस्कान और गुंजन बैटल ग्राउंड छोड़ के चले जाए, हम आपको देते हैं एक लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ प्लेयर स्वैप। अगर आप चाहे, आप अपने किसी एक प्लेयर को स्वैप करके रोहित, मुस्कान और गुंजन में से किसी एक प्लेयर को अपने टीम में ले सकते हैं। निकी, क्या आप किसी को अपने टीम से स्वैप करना चाहते हैं? प्रियंका?
केसारी जी, फुकरा, आप किसी को स्वैप करना चाहते हैं? हाँ? तो थम्स अप तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक जाता है दिव्यांशु को।